हिंदू धर्म में वैशाख मास को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस मास की पूर्णिमा तिथि को गंगा स्नान, दान, पुण्य और व्रत करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। यह कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यह व्रत मनुष्यों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। यह अचल सौभाग्यदायक है। पुराणों में वैशाख पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। व्रत को तभी पूर्ण माना जाता है जब कथा को पढ़ा या सुना जाए, लेकिन कथा का लाभ भी तब ही मिलता है जब कथा पूर्ण हो। इसीलिए इसे थोड़ा समय निकालकर आप पूर्ण अवश्य सुने। यह वैशाख मास की सबसे शुभ फलदायी कथा है, जिसे हर व्यक्ति को अवश्य ही सुनना चाहिए। तो मित्रों, हमारा आपसे निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण रूप से अवश्य सुने, जिससे कि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। नमस्कार और स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वादशत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी इस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लेता था। एक बार योगी उनके नगर में आया, जो कि उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों से भिक्षा लेकर भोजन करता था। एक दिन रूपवती व धनेश्वर ने उन्हें भिक्षा दी, पर उन्होंने नहीं ली। वह किसी अन्य ब्राह्मण से भिक्षा लेकर वह गंगा किनारे बैठकर खा रहे थे। अपनी भिक्षा के अपमान से निराश होकर उसने उस योगी से पूछा कि वह सभी के घर से भिक्षा लेता है, पर उनके घर से क्यों नहीं लेता। इस पर योगी ने कहा कि निसंतान व्यक्ति के घर से प्राप्त भीख पतितों के बराबर होती है। जो ऐसा अन्न खाता है वह खुद भी पतित हो जाता है, इसीलिए वह ऐसे घर से भिक्षा नहीं लेता है। यह सुनकर धनेश्वर दुख के मारे योगी के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि हे महात्मा, मुझे कृपा करके पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताइए। मेरे घर में सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, बस संतान न होने का गम मुझे बहुत परेशान करता है। उसकी इतनी दीन हालत देखकर योगी ने कहा कि उन्हें चंडी माँ की आराधना करनी चाहिए। वह घर आया और अपनी पत्नी को उसने पूरी बात बताई और वह वन की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने चंडी की आराधना प्रारंभ की, साथ ही व्रत भी धारण किया। उसको आराधना करते देखकर चंडी माता ने 16वें दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहा
कि तुम्हारे यहाँ पुत्र तो होगा, लेकिन 16 वर्ष की आयु में ही उसका निधन हो जाएगा। यदि वह दोनों स्त्री और पुरुष मिलकर 32 पूर्णमासियों का व्रत करें और उनका विधि पूर्वक पालन करें तो उसकी आयु दीर्घ हो सकती है। सवेरा होने पर इसी स्थान के पास में आम का एक पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ पर चढ़कर फलों को तोड़कर अपने घर ले जाना और इसे अपनी पत्नी को दे देना तथा उसे सारी बात बताना। वह उससे कहना कि ऋतु स्नान करने के बाद श्री शिव शंकर का ध्यान धरकर इस फल को खा ले। वह भगवान की कृपा से जल्द ही एक सुंदर पुत्र को जन्म देगी। सुबह जैसे ही वह ब्राह्मण जागा, उसने देखा कि पास में ही एक आम का वृक्ष लगा हुआ था और उस पर एक सुंदर आम का फल भी था। उसने मुश्किलों से उस आम को तोड़ा और घर आकर अपनी स्त्री को दे दिया। अपने पति के कहे अनुसार उस स्त्री ने आम फल को खा लिया, जिसके फलस्वरूप उसने जल्द ही गर्भ धारण किया। देवी की कृपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवीदास रखा गया। 16 वर्ष के होते ही उसके माता पिता को चिंता सताने लगी कि कहीं इस वर्ष उसकी मृत्यु ना हो जाए, और यदि ऐसा उनकी आंखों के सामने हुआ तो वो कैसे सहन कर पाएंगे। यह सोचकर उन्होंने निर्णय लिया कि देवीदास को वे विद्या प्राप्ति के लिए काशी भेजेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हम चाहते हैं कि देवीदास काशी में 1 वर्ष के लिए जाकर विद्या अर्जन करे और तुम उसके साथ जाओ। वह 1 वर्ष बाद उसे वापस ले आना, परंतु इस बीच उसे कभी कहीं अकेले न छोड़ना। उन्होंने सारा प्रबंध किया और देवीदास को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया, लेकिन उसके मामा को यह बात नहीं बताई कि हो सकता है यह वर्ष देवीदास के जीवन का आखिरी वर्ष हो। इधर देवीदास के माता पिता माता चंडी की आज्ञा के अनुसार 32 पूर्णमासियों के व्रत को पूरा करने लगे। कुछ समय बाद जब दोनों मामा भांजे एक रात्रि में विचरण करते हुए थक गए तो उन्होंने गांव में ही रुकने का तय किया। वहां पर एक ब्राह्मण की बेटी का विवाह होने वाला था, परंतु देवीदास के सौंदर्य को देखकर लड़की देवीदास से विवाह के लिए कहती है, जिसे सुनकर देवीदास अपनी आयु के बारे में उसे बताता है, लेकिन लड़की न मानी। वह उससे कहा, जो गति उसकी होगी वही मेरी होगी। इस तरह दोनों का विवाह पूर्ण हुआ। चूंकि देवीदास को विद्या प्राप्ति के लिए भेजा गया था, तो वह अपनी पत्नी से विदा लेकर जाता है और कह के जाता है कि वह जल्द उन्हें अपने साथ ले जाएगा। तभी उसकी आयु को लेकर चिंतित उसकी पत्नी को देवीदास ने एक पुष्प वाटिका की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जिस दिन यह वाटिका सूख जाए, समझ जाना मेरा अंत हो गया है। वही जिस दिन यह अति हरी भरी दिखने लगे, समझ जाना मेरे जीवन पर आए संकट के बादल हट गए हैं। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, देवीदास इतना कहकर काशी के लिए रवाना हो गया। कुछ समय बाद जैसे ही उसके जीवन का अंतिम क्षण निकट आया, काल एक सर्प का रूप धरकर उसे ढसने के लिए आगे बढ़ने लगा, परंतु व्रत के प्रभाव से उसे काट नहीं पाया। इसके बाद काल खुद अपने असल रूप में आकर उसके प्राण को हरने लगा, जिससे देवीदास बेहोश होकर गिर गया। तभी माँ पार्वती शिव शंकर के साथ वहां पहुंची। माता पार्वती ने देखा और शिव शंकर से प्रार्थना की कि इसकी माता ने पहले ही इसकी दीर्घायु होने के लिए 32 पूर्णमासियों का व्रत पूर्ण किया था और व्रत के महत्व का नाश न हो, इसीलिए प्रभु इसे प्राणदान दीजिए। इसके बाद शिव जी ने उसे जीवित कर दिया। इस तरह से देवीदास फिर से जीवित व स्वस्थ हो गया। उधर उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने पुष्प वाटिका की तरफ देखा तो जो पुष्प वाटिका सूखने लगी थी वह एकाएक हरी भरी हो उठी, जिससे उसे इस बात का यकीन हो गया कि देवीदास जीवित है।
कुछ समय बाद देवीदास अपनी पत्नी के पास लौटा और उसे वह अपने मामा को लेकर अपने माता पिता के पास वापस आ गया। अपने लाल को जीवित देखकर माता पिता बहुत खुश हुए और इस तरह धनेश्वर और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र व पुत्रवधू के आगमन पर बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। तब श्री कृष्ण आगे कहते हैं, माँ धनेश्वर के किए गए 32 पूर्णमासियों के व्रत के फलस्वरूप ही उसका पुत्र दीर्घायु हुआ था और जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश भी होता है, वह उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यशाली रहती हैं, यह मेरा वचन है। वैशाख पूर्णिमा के दिन दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए दान का कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इस पावन दिन व्रत करने से सारे पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन जो भी व्रत रखता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है उसके जीवन के सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। वैशाख पूर्णिमा के दिन आप इस कथा का श्रवण अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे और लोग भी इस कथा का श्रवण कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।